गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्रम बिहर बन गया, सभी लोग वहां से चले गए। बस एक सतानंद रोज एक दिया जलाते हैं माँ के लिए, प्रार्थना करते और चले जाते हैं। गौतम ऋषि तो पहले वहां से छोड़कर जा चुके थे। उस प्रचंड नकारात्मकता में जहाँ कोई खग मृग नहीं रहता था, कोई फूल पत्ती नहीं थी, वहाँ प्रचंड सकारात्मकता लिए जब अवतार आते हैं, प्रभु श्री राम आते हैं, भगवान आते हैं, और जब कोई ऋषि आता है, जब कोई सिद्ध आते हैं, कोई योगी आते हैं, कोई संत आते हैं, तो फिर वहाँ सकारात्मकता प्रवेश करती है। हम तो कहेंगे तुलसी का पौधा, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आज के हिसाब से कहें तो यही साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, अधिकतम लगाइए। सिंपल हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ये आपके विचार को दूषित होने नहीं देंगे। प्रदूषण दिमाग में नहीं आएगा, विचार में नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। जब सकारात्मकता आती है तो सबके मन में प्रसन्नता पैदा कर जाती है, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। युधिष्ठिर ने जीवन भर धर्म का पालन किया। एक बार आपने झूठ बोला तो नरक का दर्शन कर लिए। ध्यान देंगे, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। जहां जहां से युधिष्ठिर गुजरे उस नारकीय जीवन में भी सकारात्मकता आ गई, स्वर्ग जैसा सुख अनुभव करने लगे लोग। जहां जहां से गुजरे वहां प्रकाश आता चला गया, अंधेरा छटता चला गया, प्रसन्नता आती चली गई, शांति आती चली गई। ये सब सारे गुण क्या हैं? क्योंकि जीवन भर उन्होंने सत्य व्रत का पालन किया था, यही तो सकारात्मकता है। भगवान राम जब उस गौतम ऋषि के आश्रम में आए, जहां जीवन नहीं था, नकारात्मकता थी, वहां नकारात्मकता को उन्होंने समाप्त किया, उद्गम पर ही चोट किया। नकारात्मकता का उद्गम क्या है? दो चीजें होती हैं, दो चीजों के कारण वहां हुआ, इंद्र के काम से और गौतम ऋषि के क्रोध से। गीता में भगवान कहते हैं ये काम ही क्रोध है अर्जुन, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये बहुत खाने वाला है, आपको पूरी तरह खोखला कर जाएगा, काम और क्रोध खा जाएगा। कामी व्यक्ति बहुत बीमार पड़ता है, दुबला पतला लुंज पुंज होता है, जो हमेशा कामुक चिंतन करता है, कामना में जीता, ये चाहिए वो चाहिए, ये लिप्सा लोभ में रहता है, वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। रजोगुनी है ना, रजस जिसके अंदर ज्यादा होगा तो ये बात होती चली जाती है। तो कहने का अर्थ है, परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, दमित काम ही क्रोध बनता है और अनियंत्रित काम ही लोभ और मोह बनता है। काम ऊर्जा का आप दमन करेंगे तो वही क्रोध बनेगा। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये बहुत खाने वाले हैं। ये सारी बातें समझने की है कि इंद्र के काम से और गौतम के क्रोध से वह जगह उजाड़ हो गया। हमारा घर भी उजाड़ हो जाता है, कहते घर खराब है, वास्तु दिखाओ, बहुत सारी बातें कहते हैं। दरअसल कहीं ना कहीं हम दिन भर 24 घंटे जो चिंतन करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें नकारात्मकता ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, छल प्रपंच ज्यादा है, ईर्ष्या द्वेष ज्यादा है, दुख ज्यादा है, हताशा निराशा को ही हम जीते हैं। हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे जीवन में ये कमी हो गई, उससे और आप पिछड़ते जा रहे हैं और गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं, कीचड़ में घुसते चले जा रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए और काम और क्रोध को दबाइए। अनियंत्रित काम लोभ और मोह बनता है, दमित काम क्रोध बनता है। जो अनियंत्रित काम वाले लोग होते हैं, दादा का पोता से ज्यादा लगाव होता है, मोह होता है, पुत्र से कम होता है। अनियंत्रित काम है, कुछ लोग कहते हैं कि अनियंत्रित लोभ और मोह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, काम जो है ना नीचे की ओर ले जाता है। कहते हैं रोगी और योगी का पैर ठंडा होता है, भोगी का पैर गर्म होता है। काम ऊर्जा जब नीचे की ओर जाती है ना तो पैर गर्म होता है। हाँ, कोई बीमारी हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो तो कभी कभी शरीर का चक्र गड़बड़ाता है तो शरीर गर्म होता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन सामान्य तौर पर रोगी और योगी का पैर ठंडा होता है। रोगी चूंकि उसकी प्राण ऊर्जा सिकुड़ रही है, धीरे धीरे मरने जा रहा है, जीवनी शक्ति खत्म हो रही है, और योगी अपने योग बल पर, तपो बल पर अपने ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करता है, अधोगमन नहीं करके बर्बाद नहीं करता। उसके चेहरे पर एक आभा, एक तेज, एक ओज होता है।
ओजस्वी तेजस्वी रहता है योगी, तो अपने ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है तो पैर ठंडा रहा। और भोगी चूंकि ऊर्जा का अपव्यय करता है, नीचे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊर्जा जाती है, तो पैर गर्म होता है। तो कहने का मतलब है ये दोनों रजोगुणों से उत्पन्न होते हैं, ये बहुत खाने वाला है। मतलब रजोगुण से उत्पन्न क्या होता है? पहले राजा लोग, महाराजा लोग, राक्षस लोग, जो रजोगुणी व्यक्ति क्या करते थे? एक स्त्री से काम नहीं चलता था, कई चाहिए, एक से तृप्ति नहीं है, बहुत पाप करा देता है ये रजोगुण। तो कहते हैं अर्जुन तुम इसे बैरी मानो, बहुत खाने वाला है। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है, जितने भी रूप लेकर आवे, यही काम और क्रोध ही कितने रूप लेते हैं। जो भी चीजें कामोत्तेजक हैं, कामोदीपक हैं, मतलब आपको चूस लेगी, आपकी भूख बढ़ा देगी। ये ऐसी भूख है, इसे जितना खिलाओ उतना बढ़ता है। तो इंद्र का काम, गौतम का क्रोध, एक ऋषि तपस्वी दार्शनिक का वातावरण, एक दर्शन के प्रणेता जिसको उन्होंने वातावरण को जीवन रहित कर दिया। सारी कथा मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम को सुनाई और इस तरह से आज इस चौपाई की चर्चा हम लोगों ने